नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचि रलंकः। जैसे जैसे ब्रजवासियों को पता चलता है कि नंद बाबा के यहाँ एक सुंदर से लाला को जन्म भयो है, तो दूर दूर से सभी ग्वाल बाल गोपियां सज धज करके श्रृंगार करके चले आ रहे हैं नंद भवन में। मोहन जन्म सुनो ब्रज बनितन नंद बाबा घर हुलस के धाई ऊंचे नितंब हिले मग में और हार हमें लहिले हिम पाई। नंद बाबा घर धाय चली सब चंद्र सखी युवती हर आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। कैसे सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आ रहे हैं, क्या वर्णन है। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुजिया से गीत गावे पूजा से गाला से प्यारी बने बलदेव जो रस खीर सी रोहिणी रूप रसाया। नंद महीप बने नमकी गोकुल के गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुनाया। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुनाया। नंद के लाल की जय हो। नानक धीरे झूलाती जो मेरे लाला झूले भले नानक धीरे झूलाती जो कन्हैया झूले भले नानक धीरे झूलाती जो कन्हैया झूले भले नानक धीरे झूलाती जो नानक धीरे झूलाती जो होले झोटा
सब लोग आकर के लाला को पल्ला झुलाएं। मथुरा में अन जन्म लियो है, 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 मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पर नान करी रे जोता की जो, गलिया झूले पर नानक धीरे जोता की जो, गलिया झूले पर नानक धीरे जोता की जो, मेरो लाला झूले पर नानक धीरे जोता की जो, लाला झूले पर नानक धीरे जोता की जो। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। अज बीच में पड़ गई को नानक धीरे झूला दीजो, मेरो लाला झूले पर नानक धीरे झूला दीजो, धीरे झूठा दीजो, होले होले झूठा दीजो, धीरे धीरे झूठा दीजो, होले होले झूठा दीजो, गलिया झूले पर नानक धीरे झूठा दीजो, गलिया झूले पर नानक धीरे जोता की जो। काहे को यक बनो पालनो, काहे को यक बनो पालनो, काहे को यक बनो पालनो, काहे के लागी बूंद नानक धीरे झूठा दीजो, काहे के लागे बूंद नानक धीरे जोता की जो। मेरो कान्हा झूले पर नानक धीरे झूठा दीजो, मेरो कान्हा झूले पर नानक धीरे जोता की चंदन को यक बनो पालनो, चंदन को यक बनो पालनो, रत्न जड़ित यक बनो पालनो, रत्न जड़ित यक बनो
बनो है पालिनो, रेशम की लागी बोले नानक धीरे जोता दीजो, रेशम के लागे बोले नानक धीरे जोता दीजो, रेशम की लागी बोले नानक धीरे जोता दीजो, रेशम के लागे बोले नानक धीरे जोता दीजो, कन्हैया झूले पर नानक धीरे जोता दीजो, कन्हैया झूले पर नानक धीरे जोता सच धीरे जोता दीजो। वर्णन के लाल की जय हो। सब ब्रजवासियों ने आकर के भगवान को झूला झुलाया, बधाइयां दी। नंद बाबा तो महाराज इतने उदार हृदय हैं, इतने उदार हृदय हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद विज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। ऐसा नियम है कि जब बालक का जन्म हो और उसका नालोच्छेदन संस्कार न हो पाए, अर्थात नाभि में जो नाला लटका हुआ होता है वो न कट पाए, जन्म से लेके नालोच्छेदन के बीच में जो समय होता है उसको कहते हैं अक्षय फलदायी समय। इस समय के बीच में जो भी दान किया जाता है न निकाले, उसका जो ब्याज है साल के साल मिलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय से लेकर जब तक नाला न कट जाए तब तक के बीच का जो समय होता है, इस समय में जो भी हम धन दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, उस दान का पुण्य अक्षय होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। जन्म जन्मांतर तक उस पुण्य का फल हमें मिलता ही रहता है। और ऐसा ही एक और समय है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय से लेकर के जब तक दाह संस्कार न हो जाए उस बीच में घर के लोग जो भी उसके लिए दान करते हैं वो दान किया हुआ फल अक्षय होता है, वो भी कभी समाप्त नहीं होता है। नालोच्छेदन संस्कार के लिए उपलक्ष्य में जोरदार तालियां बजाइए। तो कुछ समय ऐसे होते हैं कि जब हम जितना भी दान करते हैं वो घटता कभी नहीं है, समाप्त कभी नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। नंद बाबा इस बात को जानते थे, तो नंद बाबा ने क्या किया, नंद महीप इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर की मति बोरी। नंद बाबा जो दान कर रहे हैं ना, तो जो कुबेर है, धनपति कुबेर, वो घबरा गए कि इतना धन तो मेरे पास भी नहीं है जितना नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, दान करते जा रहे हैं। आखिर नंद बाबा के पास इतना धन आ कहां से रहा था। नंद मही दिनो जो दियो घनश्याम कुबेर होगी मति बोरी, माही लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। देखते ही देखते नंदलाल बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, बोले न बची बचिया, घर में न बची बचिया छछिया न पिछोरी। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्म ध्वजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तदा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और वाचयित्वा
स्वस्तेनम, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन मंत्रों का पाठ वेदज्ञ ब्राह्मणों ने किया। और जात कर्मात्मजस्य वै, अब भगवान कृष्ण का जात कर्म संस्कार हो रहा है। जात कर्म संस्कार में ये पक्का होता है कि जिस बालक ने जन्म लिया है किस जाति का होगा। अर्थात जन्म के समय कोई भी प्राणी किसी भी जाति का नहीं होता है। जब जात कर्म संस्कार होते हैं तब उनके माता पिता से लेकर के उनके माता पिता के गोत्र से उस बालक को जोड़ा जाता है और उसी माता पिता के गोत्र का फिर वह बालक हो जाता है। तो जात कर्म संस्कार भगवान कृष्ण का किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तदा, और विधिवत अपने पुरखों का पूजन करवाया, पितरों का पूजन करवाया नंद बाबा ने। क्योंकि यदि घर में पुत्र होता है तो निश्चय ही हमारे पुरखों का आशीर्वाद हम पर है। यदि घर में संतान न हो, पुत्र न हो, और यदि पुत्र होकर के ऐसा निकल जाए जो कुल को कलंकित कर रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं है। नंद बाबा ने बढ़िया अपने पितरों का पूजन करवाया, देवताओं का पूजन करवाया, और धेनूनां न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया। कितनी? 1 आध 2 गाय नहीं, 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया। और भैया कैसी गाय थी वो? समलंकृते, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित गाय थी, जिनके सींग स्वर्ण से मड़े हुए थे और गायों के खुर चांदी से मड़े हुए थे। और हृष्ट पुष्ट दुधारू गाय जो है उन्हीं गायों का दान नंद बाबा ने किया। अगर गौदान करना है ना तो नंद बाबा से सीखो कैसी गैया दान की जाती है। ऐसे नहीं कि महाराज अभी तो गैया दूध दे रही है, बस 2 महीने बाद आप आना, जब गैया दूध देना बंद कर देगी तो हमें गौदान करना है महाराज, और ये गैया आप ही के लिए है। नहीं भैया नहीं, जो दुधारू गाय है, दूध देती हुई और स्वस्थ और सीधी सादी गाय है, उन गायों का पूजन करके और भेंट दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दान दो। तिलाद्री सप्तरत्नौघ शातकुंभंबरभृतां, तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ, 7 तिल के पहाड़ दान किए नंद बाबा ने। कितने? तिल के पहाड़ दान किए नंद बाबा ने 7। अब आप कहो महाराज तिल के पहाड़ कैसे? तिल के भी पर्वत होते हैं क्या? एक ब्राह्मण को खड़ा कर दिया और उसके सामने इतने तिल रखे कि ब्राह्मण दिखना बंद हो गया, उस तरफ का दिखना बंद हो गया। उसे तिल का पहाड़ कहते हैं। क्या? ब्राह्मण सामने खड़ा हो और उसके सामने तिल का ढेर लगाते जाओ और इतना ढेर लग जाए कि उस तरफ का दिखना बंद हो जाए, पंडित जी का दिखना बंद हो जाए, तो समझ लो कि वही तिल का पर्वत है। ऐसे ऐसे 7 तिल के पर्वत नंद बाबा ने दान किए। और रत्नौघ शातकुंभंबरभृतां, और 7 कलश रत्नों से भरे हुए दान किए नंद बाबा ने।
भैया उस समय के पंडित भी खूब माला माल हुआ करते थे। किसी के यहाँ अगर बढ़िया ऐसे आयोजन हुआ तो इतना मिलता था, भूमि मिल जाती थी। उन्होंने कहा पंडित जी बगल वाला खेत है वो आपको दिया। बोले पंडित जी फलाने घर में कोई नहीं रहता, वो मकान आपको दान में दिया। अब 7 तिल के पर्वत दान में दिए तो अब भीड़ इतना लग गया कि पूरे पंडित जी खड़े हैं और ढक गए। इतने तिल तो साल भर का काम खूब आराम से चलेगा। और 7 रत्नों से भरे हुए कलश, रत्नों से भरे हुए 7 कलश दे दिए। लो हो गया काम पंडित जी का, पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। पहले ब्राह्मणों को दूसरा काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही उनका जीवन यापन आराम से होता था। और काले स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसिज्जया, शुद्ध का हुई और सौमंगल्य गिरो विप्राह सूत मागध वंदनः। सूत आ गए, भाट आ गए जो स्वागत गीत गा रहे हैं नंद बाबा के महल में। स्वागत गीत जब भाटों ने जब स्वागत गीत गाया भगवान कृष्ण के लिए नंद भवन में, तो उस समय स्वर्ग से गंधर्व भी आ गए। स्वर्ग से गंधर्व आ गए, लेकिन वो गंधर्व दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनके जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं ना, उनकी आवाज आ रही है। और ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र की धरती पे कभी किसी ने सुने नहीं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, बोले ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र बजे कि विचित्राणि अवादित्राणि महोत्सवे, कभी किसी धरतीवासी ने ऐसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनी ही नहीं थी जो भगवान के जन्मोत्सव में बज रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य व्रजमागते, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरवासः सकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जिनके यहाँ बलराम जी ने जन्म लिया है, वे अपने महल में है, लेकिन नंद बाबा के यहाँ बधाई में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि रोहिणी जानती हैं कि हमारे पति इस समय हमारे साथ नहीं है, और यदि पति साथ में ना हो तो पतिव्रता स्त्री को कहीं भी उत्सव मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। रोहिणी ने सोचा हमारे पति तो जेल में बंद है, कंस की कारागार में है, और हम यहाँ नाचने गाने के लिए जाएंगे। इतने में यशोदा जी आ गई और नंद बाबा आ गए रोहिणी के पास। रोहिणी से नंद बाबा और यशोदा ने कहा, रोहिणी ये जो मेरो लाला है ना, ये मेरो थोड़ी ही है, ये तो तुम्हारो ही लाला है। और यदि तुम ये सोचती हो कि वसुदेव जी जेल में बंद है इसलिए नहीं आ रही हो, तो सुनो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है, जगदीश्वर है। इनके जन्मोत्सव में तो तुम्हें नाचना चाहिए, गाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। ये परब्रह्म परमात्मा है, किसी संसार के लोगों के बीच मत जाओ, सांसारिक कार्यों में खुशियां भले मत मनाओ, लेकिन भगवान से
भगवान के दर्शन यदि आपको मिल रहे हैं तो उससे वंचित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के कार्यों में जरूर जाना चाहिए। तो जब नंद बाबा ने और यशोदा ने समझाया तो रोहिणी जी बलराम जी को लेकर के यशोदा जी के महल में आई और कन्हैया के बगल में ही बलराम जी को लिटा दिया। अब बलराम जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं कन्हैया को, कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। ये तो हुई गोकुल की बात। अब चलते हैं मथुरा की ओर, जहां कंस ने उस कन्या के मुख से सुना कि मया हतया मंद, अरे मूर्ख तू मुझे क्यों मारता है, बेकार में पाप अपने सिर पे क्यों ले रहा है, मैं कन्या हूँ, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। अरे तेरा जो पुराना शत्रु है भगवान विष्णु, उन्होंने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। इतना बोल के वह कन्या अदृश्य हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। जब से कन्या के मुख से ऐसे वचन सुने तो कंस ने आकर के देवकी और वसुदेव को समझाया कि बहन देवकी देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे जो पुत्र मारे गए उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देवताओं ने बोला था कि तुम्हारा 8वां गर्भ मेरा काल होगा, इसलिए मैंने उन सबको मारा। लेकिन देवता तो कितने झूठे हैं, देवताओं ने कहा था तुम्हारा 8वां गर्भ मेरा काल होगा और 8वें तो पुत्र की जगह पुत्री हुई। देवता झूठे हैं, झूठ बोलते हैं देवता। इसमें मुझे पाप नहीं लगेगा, देवताओं को ही पाप लगेगा। इतनी हत्याएं कर डाली और कहता है पाप देवताओं को लगेगा। और इतना कह के कंस ने वसुदेव और देवकी जी को बंधन मुक्त कर दिया। जी हाँ, ये भागवत में लिखा है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद देवकी और वसुदेव कंस के बंधन में नहीं रहे। वो बात अलग है कि कंस की निगरानी में रहे, मथुरा में रहे, लेकिन जेल में नहीं रहे। जैसे कोई व्यक्ति पुलिस की शक में आ जाए, शक के दायरे में आ जाए, तो पुलिस वाले कहते हैं भैया जब तक हमारा केस निपट ना जाए तब तक शहर छोड़ के मत जाना। हो सकता है कब रात बिरात तुम्हारी जरूरत पड़ जाए तो तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक वैसे ही कंस ने कह दिया कि वसुदेव जी जब तक मेरा शत्रु मर नहीं जाता, मेरा काल मर नहीं जाता, तब तक तुम लोग मथुरा में ही रहो, और जैसे ही मेरा काल मर जाएगा तो तुम अपने गोकुल चले जाना। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है। वसुदेव देवकी को तो समझा दिया कंस ने, लेकिन खुद नहीं समझ पा रहा है कि अब मैं क्या करूं। सभा जोड़ी, आपातकालीन मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। अब कंस कहता है राक्षसों से, अपनी सेनापतियों से, सेना से कि भैया तुम सबने सुना है कि मेरे काल ने, उस विष्णु ने धरती पर जन्म ले लिया है, ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। अब तुम लोग बताओ कैसे उसका वध हो, उसे हम कैसे मारें। अभी तो बच्चा है तो मर जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो छोड़ेगा नहीं। तो अब आप लोग भी इस बात को ध्यान से सुनिए कि विष्णु भगवान को समाप्त करने का राक्षस क्या उपाय बताते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान विष्णु में शक्ति कहां से आती है, इस मर्म को जानते हैं राक्षस। क्या कह रहे हैं, मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः, मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः, तस्य च विप्रो विप्राः
तस्य च ब्रह्मभो विप्रा तपोयज्ञाः सदक्षिणा तपोयज्ञाः सदक्षिणा विप्राकावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः विप्राकावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च श्रद्धा दया तितिक्षा च ऋतवश्च हरेस्तनोः ऋतवश्च हरेस्तनोः। राक्षस कंस को सलाह दे रहे हैं कि महाराज अगर विष्णु को समाप्त करना है तो विष्णु की जड़ को समाप्त करो। किसी पेड़ को मिटाना है ना तो फलों को मत मिटाओ, डालियों को मत मिटाओ, पत्तों को मत मिटाओ, उसकी जड़ काटना शुरू कर दो, पेड़ अपने आप समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा। तो कंस ने पूछा कि विष्णु की जड़ क्या है? आप लोग सुनिए ध्यान से। यत्र धर्मः सनातनः, बोले सनातन धर्म ही भगवान विष्णु की जड़ है। अर्थात सनातन धर्म के कारण ही भगवान विष्णु भगवान है, शक्तिशाली है। यदि सनातन धर्म नष्ट हो जाए तो विष्णु भगवान अपने आप नष्ट हो जाएंगे, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इन राक्षसों ने कितने दिमाग की बात की। अब बोले सनातन धर्म कैसे नष्ट हो? सनातन धर्म कैसे नष्ट हो? तो बोले भैया तस्य च ब्रह्म गोविप्रास तपो यज्ञाः सदक्षिणा। बोले सनातन धर्म की जो जड़ है वो सुनो, गाय, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा, ये 5 चीजें हैं जिनसे सनातन धर्म मजबूत होता है। क्या सनातन धर्म की शाखाएं कितनी हैं जिनसे सनातन धर्म मजबूत होता है? गो, विप्रास, गाय, ब्राह्मण, तप, तपस्या, यज्ञ और पूजा पाठ में दी जाने वाली जो दक्षिणा होती है वो दक्षिणा। इन्हीं से सनातन धर्म मजबूत होता है। दैत्यों ने कहा ये सब बंद करवा दो, ना तो किसी को यज्ञ करने दो। अगर कोई यजमान ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहा हो तो यजमान और ब्राह्मण दोनों के सिर काट दो। कोई तप कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो तो उसकी तपस्या भंग कर दो। श्रद्धा दया प्रतीक्षा च कृतवश्च हरिस्तनु। भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा समाप्त कर दो। ऐसे ऐसे आडंबर करो कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें ऐसा लगने लगे कि भगवान है ही नहीं, और अगर है भी तो हमारा भला नहीं करता है। ऐसा लोगों के मन में बात बिठा दो। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या आज भी हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है? पूजा पाठ में लोगों का मन नहीं लगता, भजन पूजन में मन नहीं लगता। और तो सब छोड़ो भैया, जिन ब्राह्मणों को धर्म का प्रचारक कहा जाता है वो ब्राह्मण खुद कभी कभी कुतर्क कर बैठते हैं कि भगवान है कहाँ, और अगर है भी तो भगवान ने हमारे लिए क्या किया? भगवान ने हमारे लिए
क्या किया। एक घटना याद आ गई। एक बहुत गरीब व्यक्ति था और वो नास्तिक था। क्या था? नास्तिक। वो सबसे कहता फिरता था कि मेरे लिए भगवान ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता हूं। एक दिन संत आए, संत के पास बैठा। संत ने पूछा, भैया भगवान को क्यों नहीं मानते हो? बोले, भगवान को हम क्यों माने? भाई दिन भर मजदूरी करते हैं, तब जाके शाम को भोजन कर पाते हैं। पूरे दिन काम करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब जाकर के 2 वक्त की रोटी हम कमा पाते हैं। भगवान को भजन करने का समय हमारे पास नहीं है। भगवान ने मेरे लिए क्या किया जो मैं भगवान की भक्ति करूं? संत ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या किया। दिन भर मजदूरी तुम करते हो, तब जाकर के धन कमाते हो, रोटी कमाते हो, तब पेट भरता है तुम्हारा। संत ने कहा, एक काम करो, तुम्हें कितना धन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। संत ने कहा कि आज से तुम्हारी मजदूरी बंद, काम करना बंद, मैं तुम्हें धन देता हूं। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, अभी के अभी। तो उस मजदूर ने कहा, लाओ दो, 1 लाख रुपए दो। संत ने कहा, इसके बदले में तुम मुझे कुछ दो। उसने कहा, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो मजदूर आदमी, मैं क्या दूं? संत ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, इनमें से 1 आंख मुझे दे दो और 1 लाख रुपए ले लो। क्या कहा? 2 में से 1 आंख मुझे दे दो और 1 लाख रुपए मुझसे ले लो। बोला, महाराज पागल हो क्या? आंख दे दूंगा तो देखूंगा कैसे? कहा, 1 तो है। बोले, 1 आंख से काना नहीं हो जाऊंगा? तो संत ने कहा, फिर दोनों आंखें दे दो, मुझसे 2 लाख रुपए ले लो। अगर काने होने का डर है तो ये 2 लाख रुपए लो, दोनों आंखें दे दो। मजदूर ने कहा, महाराज ऐसी बातें क्यों करते हो? आंखें दे दूंगा तो अंधा हो जाऊंगा, दिखेगा नहीं कुछ, काम कैसे करूंगा? संत ने कहा, तो फिर भैया एक काम करो, अपना 1 हाथ मुझे दे दो, 5 लाख रुपए मैं तुम्हें अभी देता हूं। 1 हाथ सिर्फ चाहिए मुझे और 5 लाख रुपए मैं तुम्हें अभी देता हूँ। भाई हाथ तुमने कमाया थोड़ी है, मेहनत मजदूरी करके थोड़ी हाथ तुमने कमाया है। हाथ किसने दिया? बोले, हाथ तो महाराज भगवान ने दिया। हाथ किसने दिया? भगवान ने दिया। आंखें किसने दी? भगवान ने दी। बोले, भैया जब तू 5 लाख रुपए में अपना 1 हाथ देने को तैयार नहीं है, मतलब भगवान ने तुझे 5 लाख से ज्यादा का तो 1 हाथ दिया है कि नहीं? लोग कहते हैं भगवान ने मेरे लिए क्या किया, तो सोचो ना कि भगवान ने क्या किया। अगर आपको भगवान ने आंखें नहीं दी होती, हाथ नहीं दिए होते, पैर नहीं दिए होते, बुद्धि नहीं दी होती, तो क्या आप मेहनत मजदूरी करके धन कमा पाते? पेट भर पाते अपना? नहीं भर पाते। तो ये एहसान किसका है? क्या कोई व्यक्ति खुद मजदूरी करके हाथ पैरों को कमाता है? भैया अगर हाथ पैर टूट जाए, कट जाए, मिट जाए, तो दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक हाथ पैरों की वही पैकिंग नहीं कर पाता है जो भगवान ने की थी। कंपनी की जो पैकिंग एक बार खुल गई, फिर दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक वैसी की वैसी, हाँ लोहे की छड़ें डाल देंगे, प्लास्टिक के पैर लगा देंगे, लेकिन असली काम नहीं कर सकता। मतलब भगवान ने ही तो तुम्हें दिए हैं हाथ पैर नाक कान मुंह आंखें, जिससे तुम मेहनत करते हो। भगवान ने दिया ही है सब तुम्हें, इसलिए एक तुम इनसे मेहनत करो और इस शरीर का पालन पोषण करो, परिवार का पालन पोषण करो और संसार का पालन पोषण करो और मेरी भक्ति करो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि शरीर का तुम सदुपयोग कितना करते हो और दुरुपयोग कितना करते हो। दुरुपयोग
करोगे दुख पाओगे, सदुपयोग करोगे तो सुख पाओगे। दो ही तो पहलू हैं, एक सुख एक दुख। अच्छे कर्म का सुख मिलता है, बुरे कर्म का दुख। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन हमें दुख क्यों मिलते हैं। बहुत लोगों से सुना है हमने, बहुत लोगों से सुना है कि महाराज हम तो हमेशा अच्छे काम करते हैं लेकिन हमें दुख क्यों मिलते हैं। इस बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने ये जो सुख और दुख मिलता है ना, ये हमारी फसल होती है, बीज नहीं। सुख दुख है फसल और कर्म होता है बीज। यदि आज से 4 महीने पहले हमने गेहूं बो दिया तो आज हम क्या काटेंगे खेत से? गेहूं काटेंगे ना। अब हम यहाँ पे मटर लेके घूम रहे हैं, खेतों में फेंक रहे हैं कि महाराज हम तो मटर बो रहे हैं और हमें गेहूं क्यों मिल रहा। सोचने वाली बात है ना कि महाराज हम तो मटर बो रहे हैं फिर हमें गेहूं क्यों काटना पड़ रहा है। भैया आप मटर आज बो रहे हो, जब इसका समय आएगा कटने का तब आपको मटर मिलेगी आगे चल के, लेकिन अभी आपने जो पहले गेहूं बोया था उसे काटो। अर्थ कुछ समझ में आया कि हमने पहले यदि बुरे कर्म किए हैं तो आज हमें दुख मिल रहा है। आज भले हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अब हम आज ही दान पुण्य करें, आज ही पूजा पाठ करें, आज ही अच्छे कर्म करें और फिर पंडित जी पे चढ़ बैठे कि महाराज हम तो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा। भाई अभी तो आप बोना शुरू किया है आपने, जब बो दिया आपने तो समय आने पर आप उसका फल भी भोगोगे, सुख जरूर आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपने जो दुख बोए हैं, पाप कर्म बोए हैं, बुरे कर्म बोए हैं, उनका फल तो आपको पूरा भोगना ही पड़ेगा। मूलम ही विष्णुर्देवानाम, बोले सनातन धर्म को समाप्त कर दो, भगवान विष्णु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि सनातन धर्म कमजोर न पड़ सके। हमें और आपको पूजा पाठ हवन यज्ञ तप जप परोपकार सेवा यज्ञ दान दक्षिणा ये सब अपने जीवन में अपना के रखना है, तभी हमारा सनातन धर्म रूपी वृक्ष खड़ा रहेगा। और यदि ये वृक्ष अगर गिर गया तो हम सब नरक में चले जाएंगे, हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख होगा। मरने के बाद नहीं, जीते जी हम नरक में चले जाएंगे, आंखों से देखेंगे कि हाँ हम नरक में हैं। लेकिन कंस ने कहा कि भैया अगर हम ऐसा करेंगे, यज्ञ बंद करवा देंगे, पूजा पाठ बंद करवा देंगे तो अभी हम राजा हैं, हम राजा हैं, ब्रजमंडल में हाहाकार मच जाएगा, लोग मेरा विरोध करेंगे। इसलिए ऐसा कोई काम करो जिससे पता लोगों को न चले और धीरे धीरे विष्णु की जड़ कट जाए, मतलब वो बालक मर जाए जिसने जन्म लिया है। बस पूतना नाम की राक्षसी है, वो खड़ी हो गई, बोले महाराज मेरे होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कंस ने कहा तू क्या करेगी? पूतना ने कहा महाराज मैं स्त्री हूँ, स्त्री जो चाहे कर सकती है, अच्छे से अच्छा कर सकती है और बुरे से बुरा कर सकती है। महाराज मैं अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके जाऊंगी और जहां भी आपके शत्रु ने जन्म लिया होगा वो जगह तो अलग दिख जाएगी, विष्णु कोई साधारण चीज तो है नहीं, वो जगह अलग दिख जाएगी कि यहाँ विष्णु ने जन्म लिया है। मैं वहां पे जाकर के उस बालक को दूध पिलाऊंगी और दूध का तो बहाना रहेगा, जहर वो पिएगा और मर जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा और मैं आ जाऊंगी वापस। कंस ने कहा बोल तो ऐसे रही हो जैसे रिश्तेदारी में जाना हो, तुम ठहरी राक्षसी,
ये काला कलूटा तुम्हारा चेहरा, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, भयानक शरीर, ऐसे तुम्हें कोई अपने घर में क्यों घुसने देगा? तो पूतना बोली महाराज मैं अपने इस रूप में थोड़ी जाऊंगी। बोले फिर रूप बदल के जाऊंगी। हाँ, स्त्रियों के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं चल गई हैं। अगर रूप बदलना हो स्त्रियों को, 4 घंटे के लिए ब्यूटी पार्लर में घुस जाए। कितना? केवल 4 घंटे के लिए ब्यूटी पार्लर में घुस जाए। इधर से गई तो थी कोयले की दीवार की तरह, उधर से आई चांद के टुकड़े की तरह। पूतना ने कहा महाराज मैं तो मेकअप करके जाऊंगी, बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी। पूतना ने कहा महाराज मैं रूप बदल के जाऊंगी, सुंदर रूप बना के जाऊंगी। लेकिन कंस ने कहा राक्षसी हो, कितना भी रूप बदल लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, लेकिन चेहरा तो लोग पहचान ही लेंगे कि भैया राक्षसी है। कितना भी, अब जैसे भैया जिनकी बनावट ही अलग हो है, वो कितना ही क्रीम पूत ले, पाउडर पूत ले, कलई पूत ले, लेकिन पता तो चल ही जाता है भैया कि ये क्या चीज है। तो कंस ने कहा तू पहचान में आ जाएगी, लोग तुझे पहचान लेंगे। पूतना बोले एक और व्यवस्था है मेरे पास। कहा क्या? बोले अगर चेहरा पहचानने का डर है तो मैं 1.5 हाथ लंबा पल्लू डालूंगा। क्या? सिर पे से लंबा सा पल्लू डालोगे फिर तो कोई चेहरा देखेगा नहीं। ये और सुविधा है, अगर माताओं को कथा में नींद आए, बढ़िया लंबा सा पल्लू डाला और चप सो 3 घंटे। घर में सो नहीं पाते काम काज के मारे, और कथा में कोई टोकने वाला है? चप सो बढ़िया पल्लू डाल के लंबा सा, कौन देख रहा सो रही है? अगर बगल वाली कहे क्यों सो रही हो, तो कह देगी नहीं हम तो ध्यान से कथा सुन रहे थे, बीच में बोलते नहीं है। भगवान की पूतना बोली महाराज पल्लू डाल के जाऊंगी, कोई देखेगा ही नहीं। तो कंस ने कहा ठीक है भैया तू चली जा। तो यहां से पूतना निकली और ब्रजमंडल में बधाइयां हो रही हैं, नाच गान हो रहे हैं, अभी बंद नहीं हुए। नंद बाबा ने विचार किया कि मथुरा का राजा है कंस, और कंस बड़ा राजा है, इसलिए छोटे मोटे राजा कंस को टैक्स देने के लिए जाते हैं, कर देने के लिए जाते हैं। तो टैक्स देने का समय हो गया था। नंद बाबा ने सोचा कि अगर समय पर कर देने के लिए हम नहीं गए तो कंस कोई ना कोई उपद्रव जरूर कर देगा। इसलिए नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा कि तुम सब यहाँ बधाइयां गाओ, आनंद लो, और हम कर लेकर के कंस के पास जा रहे हैं। तो बैलगाड़ियों में बहुत सारा धन भरा, बहुत सारा अन्न भरा, दूध दही माखन घी ये सब भर करके बैलगाड़ियों में नंद बाबा ले गए कंस के पास मथुरा। कंस को दिया। अब कंस ने कहा नंद बाबा मैंने सुना है आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है। अब कंस को थोड़ी पता था कि वो ही है भगवान। कंस ने तो सुना था कि नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है। बोले क्यों बाबा लाला को जन्म भयो है चौथे पल में? नंद बाबा ने कहा हाँ महाराज, आप सबके आशीर्वाद से ही लाला की प्राप्ति लोगों भई है, तो आप मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो। अब कंस कह रहा है हाँ हाँ आपके लाला के सारे शत्रु समाप्त है जाएं, आपको लाला जुग जुग जीवे, आपके लाला की खूब यश कीर्ति बढ़े, आपके लाला के खूब ब्याह है जाए। खूब आशीर्वाद दिए कंस ने। अब कंस को पता नहीं है कि अब अपने शत्रु को आशीर्वाद दे रहे हैं, देता जा रहा है खूब आशीर्वाद। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे महाराज अब मैं चलता हूँ। अब मार्ग में वसुदेव जी मिल गए। मथुरा में ही जब कंस से मिलके आए तो वसुदेव जी से भी नंद बाबा की भेंट हुई।
जब वसुदेव जी से भेंट हुई तो वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों जब मिले तो नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि मुझे बहुत दुख है कि इस कंस ने आपके 6 पुत्रों की हत्या कर दिया और 7वां गर्भ नष्ट हो गया था। वसुदेव जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सब अपने अपने कर्म भोगते हैं। उन बालकों का यही कर्म रहा होगा, पिछले जन्म के उन बालकों के पाप रहे होंगे जिसके कारण उन्हें माता के गर्भ में आना पड़ा और गर्भ का दुख सहना पड़ा और जन्म लेते ही उन्हें मरना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं नंद बाबा, आपके पास जो लाला है वो भी तो मेरो ही है। नंद बाबा बोले हाँ हाँ बिल्कुल आपको ही है, मेरो थोड़ी ही, आपकी आशीर्वाद से लाला को जन्म भयो है। अब सारे में वसुदेव जी ने बता दिया कि आपके पास जो बालक है वो मेरा है। और वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा अब आप जल्दी गोकुल चले जाओ क्योंकि कंस उपद्रव करने वाला है, शांत नहीं बैठेगा कंस। गोकुल में उपद्रव होने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी जाओ। और वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा निकले। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी शिशु सचार निघ्नन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना सुंदर रूप बना करके आई, लंबा सा पल्लू डाल के और नंद भवन में प्रवेश करने लगी। पूतना ने देखा यहाँ तो हजारों नहीं लाखों की भीड़ है, तो हो ना हो यही विष्णु का अवतार हुआ है, चल के देखना चाहिए। नंद भवन में जब पूतना घुसने लगी तो ग्वाल वालों ने देखा कि भैया ये ब्रजमंडल की बाकी सब गोपियां छोटी छोटी हैं, हम ग्वाल वाले सब छोटे छोटे हैं, लेकिन ये नई गोपी कौन है जो सबसे ऊंची दिख रही है। पूतना कितनी भी छोटी होने की कोशिश करे लेकिन वो सबसे लंबी थी, अलग दिखे। तो ग्वाल वालों ने सोचा भैया ये कौन सी गोपी है जो सबसे लंबी है, आखिर कौन से देश से आई है, चल के पूछना तो चाहिए कौन से देश की है। हमारे ब्रजमंडल में तो इतनी ऊंची ऊंची गोपियां नहीं होती है। अब एक ग्वाला गया और उस ग्वाले ने रोक लिया पूतना को, उसने पल्लू डाल रखा है, पूतना ने तो रोका, अजी गोपी जरा ठहर तो वो को जे बता कि तेरा नाम कहाँ है और तू कहाँ से आई है, मैंने तो ब्रजमंडल में आज तक तो ना देखो। अब पूतना ने सोचा कि अगर पकड़े गए तो सब गड़बड़। पूतना ने क्या किया, वो बोली नहीं, चुप रह गई। और ये उसने समझदारी का काम किया, अगर बोल जाती तो पता चल जाता कि भैया ये तो राक्षसी की आवाज है, पकड़ी जाती तुरंत, भाषा ही समझ में आ जाती कि भैया मनुष्य है नहीं तो राक्षसी है, तुरंत पकड़ी जाती। इसलिए पूतना बोली नहीं, चुपचाप खड़ी रही पल्लू डाल के। इतने में एक बुजुर्ग ग्वाला आया और उस बुजुर्ग ने कहा, चोरे लाला या गोपी को काहे को तू परेशान करे, अरे बाहर से आई होगी, बधाई को समय चल रहा है, हो सके यशोदा मैया की कोई सहेली हो, कोई रिश्तेदारनी हो, कोई ब्राह्मणी हो, अब नई नवेली दुल्हन होगी, से पल्लू डाल रहे हो, लाला तू मार्ग छोड़ दे और बाय अंदर जा दे। और महाराज ग्वाले के कहने से वो छोटा सा जो गोप ग्वाला था वो एक तरफ हो गया, पूतना चुपचाप यशोदा जी के महल में घुस गई। और यशोदा जी के महल में जब गई तो यशोदा जी लाला को गोदी में बिठा रखा था, पूतना ने पल्लू डाल रखा है। पूतना बोली, अरे यशोदा बहन राम राम। भली राक्षसी है लेकिन राम राम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भक्तों के घर में प्रवेश जो किया है।
यशोदा बहन राम राम। यशोदा जी ने कही बहन राम राम, मैंने पहचान नहीं पाया आपको, कहां से आई है, कौन है? अरे पुत्रा बोली मैं पड़ोस की ब्राह्मणी हूँ, पड़ोस की ब्राह्मणी हूँ। ध्यान से सुनना, जब राक्षसों को बुरे काम करने होते हैं तो ब्राह्मण संत ब्राह्मणी इन्हीं के रूप बनाते हैं, जिससे कि सनातन धर्म ही बदनाम हो। क्या कह रही है पुत्र, है तो राक्षसी, लेकिन क्या बोल रही है कि मैं पंडितानी हूँ, ब्राह्मणी हूँ। और जैसे ही मुंह को पता चलो कि यशोदा ने लाला को जन्म दिए है, तो मैं तो तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देवी की ताई चली आई। यशोदा जी ने कहा हाँ पंडितानी जी बिल्कुल, आप सबके आशीर्वाद से ही लोगों को लाला की प्राप्ति हुई है। ये लो लाला, खूब आशीर्वाद दो, या लाला को आप खूब आशीर्वाद दो। और मैं जा रही हूँ, घर में मेहमान आए हैं, उन मेहमानों का स्वागत सत्कार करने के लिए आप लाला को आशीर्वाद दो। पुत्रा बोली हाँ हाँ भैया आप जाओ, हम तो आशीर्वाद दे ही देंगे, जिस काम के लिए आए हैं वो करके ही जाएंगे। यशोदा जी चली और महाराज जैसे ही पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया तो सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी बोले क्यों कर लिए महाराज कन्हैया ने नेत्र बंद? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूतना को देख के डर गए? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना को देख के भगवान डरे नहीं, लेकिन भगवान ने ये सोचा कि पूतना नकली रूप बना के आई है, माया का रूप। और जैसे चेहरे का मेकअप छुड़ाने के लिए साबुन इत्यादि काम करते हैं, वैसे ही माया को समाप्त करने के लिए, नकली रूप को समाप्त करने के लिए भगवान ठीक वैसे ही डिटर्जेंट की तरह, साबुन की तरह काम करता है। क्योंकि मायापति है, इनके सामने माया की पर्दा थोड़ी चलेगी। भाई पति के आगे कोई पत्नी पर्दा थोड़ी करती है, दुनिया के आगे पर्दा करेगी, लेकिन पति के आगे कोई भी पत्नी पर्दा नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार माया भी मायापति के आगे पर्दा नहीं करती है, दिख जाती है, उसका जो असली रूप है वो दिख जाता है। भगवान ने सोचा माया का रूप धारण करके पूतना आई है, अगर मैंने इसे देख लिया तो इसकी पर्दा हट जाएगी, ये अपने असली रूप में आ जाएगी। और अगर ये असली रूप में आ गई तो उसका असली रूप बहुत भयानक। ये जो आंगन में ग्वाल बाल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आधे तो देखते ही डर के मर जाएंगे। तो भगवान ने सोचा अभी इसका नकली रूप ही रहने दो, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि महाराज भगवान के नेत्र बंद करने का कारण ये है, भगवान सोच रहे हैं कि मैं आया तो हूँ यहाँ पे माखन मिश्री खाने के लिए। ब्रजमंडल में भगवान सोच रहे हैं कि मैं आया तो हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री अभी मुंह में गया नहीं है, और ये पूतना जहर पिलाने के लिए आ गया। अब क्या करूं, जहर पीऊं कि माखन मिश्री खाऊं? तो भगवान कृष्ण आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। हे भूत भावन भोलेनाथ, आपको विष पीने का बड़ा अच्छा अभ्यास है। भोले बाबा को जहर पीने का बड़ा अच्छा अभ्यास है। तो कन्हैया नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान लगा रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप आकर के मेरे घट में बैठ जाओ और दूध दूध मैं पीता जाऊंगा और जहर जहर तुम पीते जाना। तो शिव जी का ध्यान लगा रहे हैं कन्हैया। किसी संत का मत ऐसा भी है कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए की, कन्हैया सोच रहे हैं कि ये पूतना है तो राक्षसी, और काम क्या करने के लिए आई है? मुझे स्तनपान कराने के लिए आई है। और स्तनपान कौन कराती है? दूध कौन पिलाती है?
माँ आखिर इस राक्षसी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मुझ ब्रह्म की मां बनने का सौभाग्य मिला? भले ही एक क्षण के लिए मिले, लेकिन आखिर इसने ऐसा क्या पुण्य किया कि इसे मेरी मां बनने का सौभाग्य मिल गया? देखना चाहिए। तो भगवान नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि इस पूतना ने पुण्य कौन सा किया है। तो इस जन्म के तो इसके कोई पुण्य थे नहीं, लेकिन पिछले जन्म में जाकर के जब देखा तो भगवान देखते हैं कि पूर्व जन्म में यही पूतना राजा बलि की पुत्री विंध्यावली थी। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। रत्नमाला महल के ऊपर खड़ी थी जब वामन भगवान राजा बलि के दरबार में गए। तो वामन भगवान की सुंदरता को देख करके राजा बलि की पुत्री मोहित हो गई और उसने प्रार्थना की मन ही मन कि हे प्रभु, अगर ऐसा सुंदर पुत्र मेरा होता तो उसे हृदय से लगा के स्तनपान कराती, उसे दूध पिलाती। तो भगवान ने मन ही मन कह दिया तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रत्नमाला देखती है कि वामन भगवान ने तो छल किया है, 3 पग भूमि बोल के हमारे पिता की सारी संपत्ति नाप ली, ये तो बहुत बड़ा छलिया है। तो रत्नमाला ने कहा हे भगवान, अगर ऐसा छलिया मेरा पुत्र होता तो उसे दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान बोले तथास्तु, मेरी दोनों मनोकामनाएं पूरी हुई तो पूतना बन जाना और हम कृष्ण बन जाएंगे। आज वही पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है। भगवान